नहीं है कि यहाँ पे कम हो गया है, लेकिन यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आप लेस प्राइस में सोर्स कर सकते हो। बट ये तभी पॉसिबल है जब इन फैक्टर्स को रखा जाए ख्याल, जो भी मैं बताऊंगा। अदरवाइज ये एक्सपेंसिव भी आपके लिए हो सकती है। अभी हमने पहले वेमो स्ट्रीमर सर्च किया था इंग्लिश में, तो इंग्लिश में हमारे रिजल्ट आए थे ओनली 6। किसी ने वहाँ पे अपने उसमें लिखा होगा कि मैं ये वेमो स्ट्रीमर उसने कीवर्ड ऐड किया होगा, तो इसलिए वो 6 के 6 ने सिर्फ किया था। यहाँ पे जब चाइनीज में आप लिखोगे, क्योंकि चाइनीज डायरेक्टरी सारी इसके पीछे एंड पे सारा चाइनीज लैंग्वेज चल रही है, तो उसके ऊपर रिजल्ट आए हैं 23974। बट इसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ सप्लायर्स हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ इनके होलसेलर्स हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं सिर्फ। हमें चाहिए सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स, तो यहाँ से पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे ताकि हमें पता लगे कि वो किधर आ रही है ऑप्शन तक। लोड ही नहीं हो चुक रही थी तब से। ओके, यहाँ पे 23974 रिजल्ट्स। हमने इसको करते हैं फाइंड अ सप्लायर, चेंज हो गया वेबसाइट। अब ये सारे सप्लायर्स आ गए हैं, बाकी इसको एक और फिल्टर है बिजनेस का। ये पावरफुल बिजनेस सप्लायर्स पे आके सिर्फ पावरफुल बिजनेस वालों को शो कर रहा है फिल्टर इसका। अब ये जो है ये वेरीफाइड है, ये फैक्ट्रीज है, ये जिसके साथ परफॉर्मेंस का टैग है फैक्ट्रीज है। अब इनमें से हम चूज करेंगे आपने किसको ओपन करके किसको कांटेक्ट करना है। तो ये जो ब्लू कलर का है, इसको मैं अगर क्लिक करूं, इसके अंदर पाकिस्तानी नंबर चाहिए, ओ सॉरी चाइनीज नंबर चाहिए आपको कांटेक्ट करने के लिए इनको। ठीक है, इधर उनकी अपनी चैट नहीं है अवेलेबल, जब तक आप इस पे नहीं करते तब तक चैट नहीं होनी। तो ये इसमें लिमिटेशंस है, और इसको पहले ओपन करें, जो भी पहले वाले भी कर लिया मैंने। 4.6 चाइनीज में है। चाइनीज, ओके करते हैं।
यहाँ पे भी कह रहा है 0.50 और वहाँ पे हमें प्राइस जो लिखी जो आ रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी तो कांटेक्ट करके बात है। यहाँ पे आ रही 4.6 जो कि बनती है आपकी उतनी 0.50 के अराउंड बन रही है प्रोडक्ट। यहाँ पे 5 वाला भी है, 5000 वाला भी है डिपेंडिंग। चले यहाँ पे एक बैम्बू स्टीमर ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे दूसरे स्टीमर्स आ रहे हैं स्टील वाले। बट हमने पहले वाले को चलो इसको ओपन कर लिया। अब इसको ओपन करने के बाद रुकिएगा, कंपनी का नाम लेते हैं। कांटेक्ट अगर इसको करना है तो हमारे पास ये इसका बटन है इधर, इस टूल को पता नहीं क्या कहते हैं, और बताइए है सर सप्लायर बिजनेस मॉडल मैन्युफैक्चर लोकेशन गुंडगॉन। ये लोकेशन चाहिए थी हमें एक्चुअल में, ये वाली लोकेशन। इसको मैं कॉपी करता हूँ और हम गूगल मैप पे आते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है ये वाला जगह। सही हूँ तो मैं भी फिर अपना अकाउंट बना के और सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी लिख दूँ, तो फिर कोई वही से बंदा आए, ठीक है, वो सिर्फ लोकेशन देखे एंड ऑर्डर प्लेस करते। क्या समझ नहीं लगी, क्या कह रहे हैं? जैसे कि हमने हमने अभी लोकेशन उठाई है, सही है, इधर उस बंदे की कंपनी फैक्ट्री कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो इस तरह मैं भी एज अ मैं भी कह दूं कि मेरी भी फैक्ट्री है और मैं सिर्फ अपनी लोकेशन डाल दूं इस्लामाबाद पाकिस्तान, हम्म। ठीक है, कोई बंदा है वो लोकेशन देखे एंड वो ऑर्डर प्लेस कर दे, इट्स यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज नहीं आएंगे। जब हमने पावरफुल बिजनेस किया है इस वजह से किया कि सारे जो हैं वो वेरीफाइड है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे इन्होंने एड्रेस लिखे हुए हैं। और दूसरा कि मैं इसलिए नहीं कर रहा कि अच्छा मुझे पता लग जाए कि यहाँ पे फैक्ट्री अवेलेबल है इस जगह पे। बेस्ट वे इज कि आप इसकी कंपनी का नाम उठाओ और वो सर्च करो। लेकिन चाइनीज़ जो हैं वो बहुत कम डाटा उनका गूगल के ऊपर ना बहुत कम अवेलेबल है। मैं सिर्फ ये सिटी देख रहा हूँ कि ये किधर अवेलेबल, किधर ये सिटी है किधर। अब ये मुझे मिली है इसी जगह पे गुंडवन, यहाँ पे होटल है इसका, तो तकरीबन इसके पास पास ही होगी। मैं इसलिए इसकी लोकेशन को देखना है कि मुझे पता हो कि मेरा सप्लायर ओशन से कितनी नज़दीक है। मेरा सप्लायर ओशन से कितनी नज़दीक है, अभी चाइना ही है इतना बड़ा अभी तक ये। अभी कहाँ की मेरी लोकेशन सर्च करते हैं। लेट मी सी, इसकी कंपनी का नाम कहीं से उठाते हैं। LUOPU
एक और क्वेश्चन यहाँ रेज होता है, दैट इज लैंग्वेज बैरियर। हम लोगों ने उस बंदे को कांटेक्ट किया, ठीक है, मोस्टली जो चाइनीज लोग होते हैं, ठीक है, जो बिजनेसमैन है वो टोटली चाइनीज बोलते हैं, उन्हें इंग्लिश समझ भी नहीं आती, उन्हें ABC का भी नहीं पता होता, तो हम उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे? वो तो चाइनीज में ही मेल करके भेजेगा, मेल। ये हम करेंगे यूज इसको, ट्रांसलेटर को। अब हम ट्रांसलेट करके उसको चाइनीज में कन्वर्ट करके उनको चाइनीज में ही कांटेक्ट हाँ, करेंगे। अब जहाँ आप तो ये कहेंगे क्या ट्रांसलेट, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, मैं खुद फ्रीलांसिंग करती हूँ, ठीक है, हम लोग अक्सर उर्दू में भी कोई चीज लिखते हैं ना, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसका मतलब बहुत गलत हो जाता है ट्रांसलेशन में, ठीक है, बहुत आगे पीछे वर्ड्स होते हैं, जो एक दूसरा बंदा जो नेटिव होता है ना किसी भी कंट्री का, उसको समझ नहीं आती, एंड देन दे आस्क यू के व्हाट आर यू सेइंग, लाइक ये मतलब क्या है, ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, तो हमें क्या पता हम लोग जो चाइनीज में ट्रांसलेट कर रहे हैं दैट इज एक्यूरेट। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बहुत कम ये चीज देखने में आती है, बहुत ज्यादा तो नहीं होता। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने पास। मैंने क्या लिखा है, हेलो आई वांट टू इंक्वायर द प्राइस ऑफ योर डेमो स्ट्रीमर। मैं इसको बंद करके इंक्वायर की जगह आस्क का है, बस इतना सा चेंज हुआ है। अब उससे हमने कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज तो नहीं बोलनी, कोई इतनी हाई हाई लेवल पे एंड पे जाके कोई बातें तो नहीं करनी, हमने तो सिर्फ उसने बिजनेस रिलेटेड टॉक्स करनी है। तो बिजनेस रिलेटेड टॉक्स के लिए ये गूगल जो है ये काम इतना कर जाता है। ये जाके फर्क आता है, जैसे अगर हम जर्मनी में अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे हो ना, तो वहाँ पे अगर मैं किया है ना जर्मनी में काम, तो वहाँ पे अगर कोई कीवर्ड सर्च करनी है, कीवर्ड सर्च हम करते हैं, हमें नहीं पता, हम उसका आके सर्च करते हैं तो गूगल ट्रांसलेट पे वो कुछ और ही प्रोडक्ट दिखा देगा या कुछ और ही मतलब उसका दिखा देगा। इतने कम्प्लेक्स लेवल पे जाके कहीं जाके ये चेंज आता है, इतना यहाँ पे नहीं आएगा चेंज। और अगर आ भी जाएगा, सपोज उसको यही लगेगा ना हम चाइनीज नहीं है, तो हम नहीं है चाइनीज, हम उसको मतलब हम चाइनीज नहीं है। अब मैं अगर अलीबाबा वाले पे बात कर रहा हूँ तो उसको तो इंग्लिश बोलनी ही नहीं आती सही तरह, उसकी भी टूटी हुई इंग्लिश है, हमारी भी टूटी हुई इंग्लिश है, वो भी इस तरह बोल रहे हैं। तो जब हम उसको ये भी अंदाजा होना चाहिए कि हम भी बाहर से हैं, उसको पता है हम बाहर से हैं, वो हमसे डील करेगा क्योंकि उसको बिजनेस चाहिए, उसको कहीं से भी है। वो तो रिस्ट्रिक्शन उस उस जो वहाँ पे साइट है उसकी रिस्ट्रिक्शन है ना, कि आपने चाइना के अंदर बेच रहे हैं। वो भी इतनी हार्ड नहीं है कि आप सिर्फ चाइना में ही सेल करोगे इसको, ये नहीं है, लेकिन वो स्पेशली बनी उनके लिए है, बस ये बात है। सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। अब ये देखें सिंपल आ गया, अगर कोई और भी चीज़ लिखोगे तो किसी और तरह लिखना चाहोगे तो वो भी हो जाएगा। अब आपने ये उठा के दे देना है या ये उठा के दे देना है, दोनों में ही वो है, समझ जाएंगे। सर इसके एक अलावा बात यहाँ पे पाकिस्तान में सर इसके अलावा पाकिस्तान हम्म। पाकिस्तान में ना उनके वो बने हुए वेयर हाउस बने हुए हैं, यानी हम उनको कहते हैं कि आप हमारी चीज उस जगह पे पहुंचा दें, तो वो फिर आगे से हमारी मतलब आ जाएगी। तो ये भी तो हो सकता है ना, यानी कि वो चाइनीज वगैरह से रब्ता कर लें उधर। का काम होगा, लेकिन नहीं, हमें डीडीबी रेट चाहिए कि हमारे डोर स्टेप। आई डोंट नो, इस तरह आप खुद ही कहना चाहिए। अब यहाँ पे ये कंपनी है ट्रेडिंग कंपनी, और ये ट्रेडिंग कंपनी है, यहाँ पे इसने ऊपर लिखा हुआ है ट्रेडिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरर नहीं है। एक तो ट्रेडिंग कंपनी है, और ये कहाँ पे है, यहाँ पे पहले इसको लॉग, इसको जूम आउट करते जाना है। कोई भी कंपनी होगी
उसको जूम आउट करना है, उसको पोर्ट के नजदीक होनी चाहिए। देखने में बहुत सी है, सिर्फ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत दूर है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी पोर्ट कोई भी नहीं है लग रहा। जाओ, ये नियरेस्ट थिंक ये ये पोर्ट्स है। फिर भी ये इतना दूर नहीं है। इतना ओशन से इतना दूर नहीं है, यहाँ पे इसको नजदीक कोई पोर्ट लगता होगा। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ कहीं बीच में से आनी है चाइना के, मैं काफी दूर आ गई, यहाँ पे कहीं से अंदर से आनी है, तो उस फैक्ट्री को नहीं चूज करते हम, उस फैक्ट्री को चूज करते हैं जो ओशन के नजदीक हो। क्योंकि यहाँ पे कोई पोर्ट होगा, पोर्ट नजदीक होगा, जो चाइना के अंदर डिलीवरी चार्जेस पड़ रहे हैं पोर्ट तक, वो कम पड़ेंगे। अब ये हम इसको आगे सर्च कर लिया, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको कांटेक्ट कैसे करना है, वहां पे तो हम कर नहीं सकते। ये मिलना बहुत मुश्किल होगा। कब करते हैं पहले चाइना में। सर उससे बेहतर ये नहीं है गूगल पे सिंपल सर्च कर लें बैम्बू स्टीमर मैन्युफैक्चर इन चाइना, वहां में पूरी लिस्ट नहीं आ जाएगी जैसे ईमेल मार्केटिंग में करते हैं लोग। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, आप कहीं भी कर सकते हो। शायद आप करो तो आगे से ये चल जाए कि अब हम गूगल से भी कर सकते हैं, तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है। किसी ने शायद ट्राई ना किया हो इस तरह करेंगे कि ये चीज करके मैंने नहीं की देखा। थी अपना बिजनेस सेटल करने में। जब आप ईमेल ईमेल इससे बेहतर है जो आप इतना ज्यादा स्विच करे वन वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे, इसलिए बेस्ट है कि आप गूगल पे लिख लो, उधर से उनकी ओरिजिनल वेबसाइट्स पे जाके उनको इंक्वायरी छोड़ दो, क्योंकि उनकी जो ओरिजिनल वेबसाइट्स होती हैं वो चाइनीज में होती हैं। वहां पे जाके आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करोगे, अपने टाइप कर दो, उनको चाइनीज में जाएगा सारा कुछ, तो उनके लिए भी इजी होता है और वो आपको ईमेल कर देते हैं। ये बात तो हमने भी कल ही मैंने कहा था कि ईमेल करनी है बिजनेस वेबसाइट से, बिजनेस वेबसाइट को ईमेल जाएगी तब सीरियस। अगर आप अपने अ, उस नंबर से लोगे, ये करते हो @gmail से कह रहे हो उनको, @zestraders.com, ये बेहतर है या @gmail बेहतर है? तो @कंपनी वाली जो होगी उससे बेहतर है, वो लगेगा बिजनेस टू बिजनेस टॉक हो रही है। इस तरह होगा तो आपको पता नहीं वो अप्लाई भी करेंगे नहीं करेंगे। मुझे तो ये लगता है, क्योंकि जब हम होलसेलर्स में अंदर ब्रांड्स को टारगेट करते हैं, वो भी ब्रांड हंटिंग है। होलसेल के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग नहीं है, ब्रांड हंटिंग है। ब्रांड को हंट कैसे करना है, तो उनको भी कांटेक्ट करते हैं। अगर हम आउटलुक या फिर हम हॉटमेल या फिर याहू या जीमेल, इनसे अगर कोई मैसेज जाएगा तो हमारा जंक में ही जाएगा, या उसको वो उसको नहीं, इग्नोर करेंगे मैसेज को, उस ईमेल को इग्नोर करेंगे, एज कम्पेयर टू वो ईमेल जिसके एंड पे एक डोमेन नेम आ रहा है, उसके थ्रू ईमेल जा रही है, तो वो उसको सीरियस लेंगे, उसको रिप्लाई करेंगे। अब वो रिप्लाई कैसा आता है आगे से, वो नेगेटिव रिस्पॉन्स है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, दैट्स अदर थिंग, लेकिन रिप्लाई आएगा। और वो जो दूसरा है उसको शायद वो इग्नोर ही कर देंगे। ये प्रैक्टिस इस तरह है। तो हम कर सकते हैं प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे लिखते हैं मेमो स्ट्रीमर चाइना सप्लायर्स, तो जब एक वेबसाइट है ही अलीबाबा, तो आप वहीं चले जो 1688 को ना चूज करो, नहीं करना तो ना करो। मैंने आज तक नहीं, मैंने भी नहीं किया सोर्सिंग
की है मैंने प्रोडक्ट की, तो मैंने भी नहीं की, इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि कन्वीनियंट नहीं है। उसको पहले सर्च करो, इतना सर्च करने के बाद फिर कहीं जाके कोई मिलेगा। लेकिन करने वाले करते हैं, जिनको सूट करता है वो इसी से ही करते हैं। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ बतानी दो चीज़ें जहाँ से लोग सोर्स करते हैं। ये सोर्सिंग प्राइवेट लेवल की है। विद इन द कंट्री सोर्सिंग ब्रांड की सोर्सिंग होती है या होलसेलर की, डिस्ट्रीब्यूटर की, वो हम गूगल से ही जाके करते हैं। उस कंट्री के अंदर स्पेशली हम ढूंढ रहे हैं तो ब्रांड्स की सोर्सिंग उसके अंदर से होगी। अभी और उसमें किस चीज़ का ख्याल रखता है, अभी उसको ढूंढना है तो वो शायद आपको वाली बाबा पे भी मिल जाए वेबसाइट। अभी उसको ही सर्च कर लेते हैं, मैंने कॉपी शेयर किया हुआ है। ये लोकेशन एड्रेस, दिस इज बड़ी मुश्किल मिल रहा है यहाँ पे। ट्रेडिंग लिमिटेड डिटेल्स, कि नहीं मिल रहा, इस कंपनी का कुछ भी नहीं मिल रहा। लेट मी शो यू, अब इसको छोड़ते हैं।
ओके, दिस शुड बी योर फर्स्ट मैसेज, बट ये सिर्फ प्रोडक्ट डिस्क्राइब करने के लिए। अपने आप को पहले अपने आप को भी बताना है कि मैं कौन और मैं हमारा काम क्या है, कंपनी का क्या है। तो उसके लिए भी शायद कहीं पे मैंने लिखा होगा। चले पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसको, इन दोनों को मिक्स करके लिख लिया जाएगा अपने पास। ये हेलो है, यानी कि वो चाइनीज में किया है मैंने वैसे। आई एम शोजब हसन, प्रोक्यूरमेंट मैनेजर एट पाकिस्तानी कंपनी विद डील इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। मुझे पाकिस्तान कोई चीज़ मंगवानी थी, इसलिए मैंने ये इस तरह लिखा है। जहाँ पे आप मंगवाना चाह रहे हो उस कंट्री का नाम की मैं उस कंपनी का नाम है स्टिल इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अगर आपका कंपनी का नाम कोई है तो यू शुड राइट आपकी, ये मेरी कंपनी है। वी आर ऑनलाइन सेलर्स एंड वी हैव आवर ओन सेल्स चैनल। हम ऑनलाइन सेलर्स हैं और हमारा अपना सेल्स चैनल है, इनकी अपनी कोई वेबसाइट है। वी आर गोइंग टू ऐड while cooler radiator in our product line. For now, I'm looking for low quantity as we are just trying the product. If this goes according to our expectations, we will surely increase the order quantity in future. Let me know few things regarding my demand. Firstly, will you be able to send product directly to my warehouse? Give me a quote in DDP. अब मुझे पाकिस्तान में सिर्फ DDP चाहिए था, लास्ट मिलता नहीं है वैसे। गिव कोड फॉर लुकिंग फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्सिव विद द आई होप द लॉन्ग टर्म फ्यूचर। अब किसके लिए कोड चाहिए था वो, या तो मैंने सेलेक्ट की हुई थी प्रोडक्ट, ये मैं मेंशन करना भूल गया था। लेकिन आई डिडंट मेंशन द क्वांटिटी, प्लीज गिव द कोटेशन विद 3 डिफरेंट क्वांटिटीज, 100 पीस, 5 150 पीस एंड 200 पीसेस। तो इधर से आपने सिर्फ ये पिकअप करें कि आप हम कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अपना सेल चैनल उसके ऊपर सेल करना है। और फर्दर मोर इसके बाद ये वी आर ऑनलाइन सेलर्स, वी हैव और ऑन सेल्स चैनल एंड फर्दर मोर वी sell on different marketplaces such as Amazon as it is the biggest e-commerce marketplace। तो हम उस पर भी सेल करते हैं, वो इसलिए बता देना है। और यहाँ पे कैनेडियन कंपनी कर लो इसलिए कि बाद में हमने उससे प्रिपेयर करवाना है। अच्छा, शुरू में इंट्रोडक्शन हो गया, हेलो के बाद आई एम फाइन, आई होप यू आर डूइंग वेल, और उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन। और फिर अब एंड इस इंट्रोडक्शन में जब कोट लेने जा रहे हैं तो तब ये बेस्ट है, यहाँ पे इस तरह थोड़ा सा आपने बताया हो कि मैं क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। आई वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट द प्रोडक्ट नेम, कैन यू प्लीज लेट मी नो द प्राइस। यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आएगा जो भी होगी। फॉर द प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल्स जो है प्लेन, अगर आप नो ब्रांडिंग नो लोगो प्रिंटेड आपने नहीं करवाना तो लिखोगे, अगर करवाना है तो आप यहाँ पे लिखोगे लोगो और 1 कलर लोगो या 2 कलर लोगो, यू शुड मेंशन दैट ताकि उसको कोई क्वेश्चन है। पैक ऑफ 4, अगर आपकी प्रोडक्ट कोई पैक बनने हैं, एक प्रोडक्ट के पैक बनने जो मेरी प्रोडक्ट के बनने थे, पैक ऑफ 4 और ईच यूनिट इज क्लियर पॉली बैग एंड 4 यूनिट पैक इन 1 क्लियर सीलर बैग। अब हम कह रहे हैं कि मेरी 4 प्रोडक्ट्स हैं, चारों को आपने पहले छोटे पैकेट्स में पैक करना है, उसको फिर एक बड़े सीलर बैग में पैक करना है। मे बी आपको ये चीज़ आपको पैकिंग की ना पता हो तो ये आप इसको स्किप कर सकते हो। ये मुझे तब पता लगी थी जब मैंने किसी सप्लायर का उसका मंगवाया था, अमेज़न वाले बंदे के घर पे मंगवाया था। उसके बाद मैंने पता लगा था कि अच्छा इसको इस तरह पैक करना है। उसके कलर रिक्वायर्ड, मुझे कौन से कलर्स रिक्वायर्ड हैं, अगर आपका कलर है तो आपने मेंशन करना है, अगर वो मटेरियल है तो वो मटेरियल मेंशन करना है। विद द इंस्ट्रक्शन पेज इंक्लूडेड इन पैकेट
अगर ये इंक्लूड करवाना है आपके सप्लायर ने, आपकी जो जिसको कंपटीटर है आपका उसने करवाया हुआ है, तो यू शुड आप भी इंस्ट्रक्शन पे ऐड करवाओ। नेक्स्ट एफएनएस के यूज, दैट मींस प्रिंट लेबल्स। अमेजोन के जो प्रिंट लेबल्स है, पैकेजिंग अकॉर्डिंग टू अमेजोन स्टैंडर्ड, एक वो लगाने हैं हर सेट के ऊपर, आइटम पे लगाने हैं। मुझे नो बॉक्स कोड्स आर रिक्वायर्ड फॉर बारकोड विल बी प्रोवाइडेड यू लेटर। बॉक्स कोड नहीं रिक्वायर्ड। अगर आप अमेजोन के वेयर हाउस में डायरेक्ट नहीं भेज रहे तो बॉक्स कोड आर नॉट रिक्वायर्ड, वो हम वहाँ जाके लगवा लेंगे। मैंने इसलिए नहीं लगवाए थे क्योंकि मेरी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस नहीं जानी डायरेक्टली, और मुझे ये भी नहीं पता था कि एक डब्बे में अगर 150 पीसेज हैं तो अमेजोन ने मेरी कितनी इन्वेंट्री मंगवानी है। अमेजोन कितने कहेगा, मुझे कहेगा शायद 50 भेजो सिर्फ अभी, फिर 100 या कहेगा 100 भेजो या 200 भेजो। तो मुझे अभी बॉक्सेस का नहीं पता था कि मैंने 150 वाला भेजना है या उसको हाफ करके भेजना है, कितने पीसेज अमेजोन मंगवा रहा है, क्योंकि हर एक का 200 पीस नहीं मंगवाता हर एसकेयू का, डिपेंडिंग ऑन के उसकी कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट के अंदर, उस हिसाब से वो फिर आपको आपके एसकेयू एसेंस को प्रोवाइड करता है कि अब इतने यूनिट्स मंगवा लो। अभी स्टार्ट में वो कम करेगा। अभी मैं कनाडा की बात करूं, मैंने अपने बॉक्स अभी बनवाने, अब जो मैंने शिपमेंट बनाई है उसके अंदर 75 पीसेस सिर्फ उसने कहा है कि आप भेज सकते हो इन स्टार्ट। उसके बाद सेल्स होगी तो वो मेरा थोड़ा इंक्रीज होगा। कैन यू प्लीज कोट मी द फॉलोइंग क्वांटिटीज, 200 सेट्स, 500 सेट्स, 1000 सेट्स। इसमें पीसेस कितने बन रहे हैं, क्योंकि पैक ऑफ 4 था तो 200 मल्टीप्लाई बाय 4 800, इस तरह करके हमने उसको मेंशन किया था। प्लीज कोट द एफओबी प्राइस, सिर्फ एफओबी एंड डीडीपी प्राइस फॉर द मेंशन क्वांटिटी विद द अबव मेंशन डिटेल्स। बेस्ट है आप सारी ले लो, ईएक्सडब्ल्यू भी ले लो, एफओबी भी ले लो, डीडीपी भी ले लो, अब तीनों डेट्स ले लो, या फिर दो ले लो, ईएक्सडब्ल्यू और डीडीपी दो। ईएक्सडब्ल्यू भी वहाँ मिल जाएगा, तो हम जो अपना फेयर फॉरवर्ड है उसको मैसेज करके उससे डीडीपी प्राइसेस ले लेंगे। शिपिंग डेस्टिनेशन बता दिया मैं, चाइना क्यों बतानी है, अगर आप डीडीपी रेट ले रहे हो तो आपने उसको बताना है कि मैं कहाँ डिलीवर करना चाह रहा हूँ, फिर ही वो आपको बता देगा। आल्सो कैन प्लीज लेट मी नो द लीड टाइम ऑफ द ऑर्डर कंप्लीशन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ पे प्रोडक्ट क्राइटेरिया में नीचे लिखा हुआ है कि कितनी प्रोडक्शन टाइम है, 15 से 20 दिन लेता है या कितनी देर लेता है प्रोडक्शन के अंदर। तो लीड टाइम वही होता है कि कितनी देर में कंप्लीट करेगा और शिपमेंट को कितना टाइम देगा। लास्टली, प्लीज डू शेयर द इमेजेस एंड कंप्लीट वीडियो ऑफ द प्रोडक्ट। प्लीज फील फ्री टू एक्सेस क्वेरी लुकिंग फॉरवर्ड। अब कुछ प्रोडक्ट को तो आप वीडियो पे सर्च कर लोगे और इमेजेस पे भी, और ये करना लाजमी है, क्योंकि वो एंड पे ये ना कह दे कि मैंने तो आपको किसी और प्रोडक्ट का रेट दिया था। तो जब हम उसको प्रोडक्ट शो कर रहे हैं या उससे ले रहे हैं, आप अपनी इस फाइल के साथ लिख सकते हो आई हैव अटैच्ड द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो भी कन्वीनियंट हो जाएगा उसके लिए भी कि किस प्रोडक्ट की बात हो रही है, किस तरह की प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो क्या हमने क्या देखा, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए उसको ग्रेड करना है, और ग्रेड करने के बाद हमने अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मैं हूँ कौन और मैं किस कंपनी के लिए काम करता हूँ। अब हर कोई यही लिख लेगा तो फिर तो कोई इशू नहीं है, हर एक का सप्लायर अलहदा होगा, इतने सप्लायर की प्रोडक्ट अलहदा होगी, फिर भी थोड़ा सा इम्प्रोवाइज अपनी तरफ से भी उसको करना चाहिए। अब जितनी एक पहली चीज इंट्रोडक्शन, फिर अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन, और देन आप किधर सेल कर रहे हो और आप कहाँ करना चाह रहे हो, और बताना है कि मैं अपनी हमारी इस चीज़ की है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जब मैं पेट सप्लाईज के लिए कर रहा था तो मैंने यही कहा था कि हमारी पेट शॉप है, तो उसकी प्रोडक्ट लाइन में हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं। बाद में मैंने इसको कहा कि हम अमेजोन पे भी सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट को। वो बताना इसलिए होता है कि उन्होंने प्रिपेयर करना होता है और वो खुद सेंड कर देते हैं। अब ये तो हो गया इसके लिए। अपना बताने के बाद, इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने कोटेशन पे आ जाना है और ईच एंड एवरीथिंग मेंशन कर देनी है कि मेरी ये प्रोडक्ट है, और उसमें
कितने कलर्स चाहिए, कितने पैक चाहिए, मुझे लोगो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर लोगो चाहिए तो मेरा 1 कलर लोगो है, ताकि वो आपको उसी टाइम में रेट दे। जब बाद में ऐड कर दोगे तो वो फिर बाद में ऐड करता जाएगा, कॉस्ट को ऐड करता जाएगा। हमने शुरू में ही सब कुछ बता दिया। कोई चीज़ रह जाती है तो वो फिर हम बाद में उसको ऐड करवा लेते हैं, कुछ सेंट्स इंक्रीज होंगे उसके। अब इसमें वो उसको पता है कि मैंने लेबर लगा के देने हैं, तो मुझे लेबर चाहिए, तो लेबर की कॉस्ट ऐड करके बताएगा। इंस्ट्रक्शन पेज है, इसका कंटेंट आप दोगे तो उसने, या फिर उसके पास कोई है तो वो लगा देगा, लेकिन कंटेंट आप दोगे तो उसको पता है कि मैंने इसके अंदर भी चार्जेस रखने हैं, उसी हिसाब से आपको रेट दे रहा होगा। शुरू में पूछ लिया 200, 500, 1000 शर्ट्स। बाद में हम इसको कहते हैं कि नहीं हमें 2000 चाहिए, तो वो भी हो सकता है। अगर सिंगल आप शुरू में 200 पीसेस का लेना चाहते हो तो वो भी ठीक है, सिर्फ 200 का ले लिया और फिर जब दोबारा बात हुई फिर 500 का ले लिया, फिर 800 का ले लिया, फिर जितनी क्वांटिटी चाहिए थी उतने का ले लिया। एंड वाली लास्ट प्राइस तो करना इन्होंने इतना ही कम है, 0.2 सेंट्स कम कर देंगे, कुछ सेंट्स ही कम करने हैं। 0.2 तो 20 सेंट्स बन जाते हैं, 0.02, 0.056 इतना लेस कर देते हैं इस क्वांटिटी को बढ़ाते हुए। बट वो जब हम करते हैं कैलकुलेशन तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ, चाहिए तो मैं कर देता हूँ। अब आप लोगों ने, अब ये वीकेंड आ रहा है, तो उनका भी वीकेंड होगा। एक तो ये होते हैं हमसे 3 घंटे आगे हैं, तो अभी जो टाइम हुआ है 11:44, तो वहाँ पे 55, तो वहाँ पे हो जाएंगे 3 o'clock। इस चीज़ का देखते हुए आपने इनसे कांटेक्ट लाजमी करना है। किसी भी प्रोडक्ट को देख लो, अब बेमो स्ट्रीमर को लेके सब उसको ना भेज देना, उन्होंने परेशान हो जाने के क्या हो गया है, सारे बेमो स्ट्रीमर के पीछे पड़ गए सारे पाकिस्तानी। कोई और प्रोडक्ट देखो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कुछ प्रोडक्ट्स, उनको सोर्स करो, मैं आपको लीस्ट प्राइस भी बता देता हूँ। वाटर पंप डिस्पेंसर, अच्छा पाकिस्तान में जब आप कहोगे ना मुझे पाकिस्तान में चाहिए, तो वो रेट का नहीं इशू होगा, लेकिन वो आपको डीडीपी नहीं देंगे। सप्लायर और कुछ सप्लायर्स तो डायरेक्ट आपको कह देंगे वी डू नॉट डील विद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान मार्केट के अंदर डील नहीं करते। कहीं और आपने प्रोडक्ट पहुंचानी है तो वो दैट इज ओके, लेकिन पाकिस्तान मार्केट में नहीं करेंगे। चाहिए क्या है मुझे, ये वाटर वाटर डिस्पेंसर है, ये इलेक्ट्रिक है, आई थिंक चीप्स पोर्टेबल रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक ऑटो, इलेक्ट्रिक है, मैनुअल, ये मैनुअल है। पोस आपने ट्रेड इंश्योरेंस देखनी है, गोल्ड सप्लायर देखना है, ये जो एक जेम है दिस इज ओके। वैसे 3 होते हैं, लेकिन एक वाला भी क्योंकि प्रोडक्ट ऐसी है यहाँ पे शायद ही मिले जिसके 3-4 जेम्स हों। ये इलेक्ट्रिक वाले के हैं, फिर ये वाटर पंप इसके हैं, बट अब देख लीजिएगा वो कोई मिलता है तो। अब प्राइस क्या है, मेरी फाइनल प्राइस है 120, $1 से भी कम बनती है। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा इलेक्ट्रिक की, ये महंगा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये $0.60 लिखा हुआ है इसने, लिखा हुआ है $0.60। 91, लेकिन ये लिखी हुई है प्राइस आपको शायद ज़्यादा देगा, लिखी तो 3.90 भी हुई है, या शायद ये एक पीस की इतनी लिखी हो। मिनिमम ऑर्डर इसका है, ये कितने पीसेस पे जाके हमें ये प्राइस ये हमें ऑफर करेगा बंदा, ये पूछना है उससे। एक तो हो गई ये प्रोडक्ट वाटर पंप डिस्पेंसर और मैनुअल वाला, और लीस्ट प्राइस मेरी क्या है 120 रुपीज़, जिसमें डीडीपी इंक्लूडेड है। 120 से 130 के दरमियान हो जाए, 130 से ऊपर ना हो।
ठीक है, ये आप लोग खुद कीजिएगा। एक ये प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर, यही है। ये कितने आज पीसेस भी आप आपको बता देता हूँ रिक्वायर्ड कितने हैं। अच्छा, इसकी प्राइस यहाँ पे तो वैसे 0.50 या 55 आ रहा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा बनेगी। 155 84 रुपीज़। कितने क्वांटिटी एक का बता रहा है कि पैक का बता रहा है 0.55। खैर इसका हमें चाहिए जो प्राइस 30 रुपीज़ पे, क्योंकि मैं बता देता हूँ दराज के लिए है प्रोडक्ट, दराज पे पाकिस्तान में बेचने के लिए दराज के ऊपर, तो ये बिक रही है 70 की। तो यहाँ पे आपको जो प्राइस नज़र आ रही है वो 84 की तो आपको सोर्स हो रही है, तो 70 की कैसे बिक रही है, तो वो 30 तक ले रहे हैं तो 70 की बेच रहे हैं। इसको करना है 30 में सोर्स, उसको करना है 120 में सोर्स। और एक और प्रोडक्ट बता देता हूँ, 3 प्रोडक्ट कर लेते हैं और उसको आपने सोर्सिंग के ऊपर लगाना है। मिनी नॉट इलेक्ट्रिक नहीं चाहिए, इस तरह का कि ये इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए। अभी कोई और आती है, ये जैसे कैंचरी है, ये मिनी चॉपर हमें इस तरह का चाहिए। ये कोई भी इलेक्ट्रिक ना हो बस, और वो जो हाथ से उसको घुमाने वाला था वो ना हो, जिसमें ये रस्सी लगी हुई है वो इस तरह का हो। हैंड चॉपर के साथ सर्च करना। वही है यार ऑलमोस्ट रिजल्ट्स। हाँ, ये वाला नहीं है वो, और ना ही इलेक्ट्रिक है, इस तरह वाला हो सकता है। बेशक जी, इसको ही देख लिया, इसने क्या लिखा हुआ है देख लेता। जी बेस्ट आ गया था ये एग्जांपल, ये वाला स्पीडी चॉपर देखते हैं। स्पीडी चॉपर मैनुअल, बट आपको प्रोडक्ट पता लग गया, ये भी इस तरह मैनुअल चॉपर, सबने अपना अपना कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। तो इनको करना है, और इसको आप कर सकते हो 250 से लेके मिनिमम तो कोई भी हो सकती है, वैसे इसको मैक्सिमम आप 300 तक सोर्स। अच्छा, अब मैंने आपको कहा है कि इन्होंने देना है आपको EXW रेट, सिर्फ आपको मैन्युफैक्चरिंग का, आपने लेना भी इनसे वो है। DDP आपको लेने की जो नहीं, इन्होंने देने एक तो देनी नहीं है। अगर कोई दे दे, शायद की बात है कि वो पाकिस्तान में DDP प्रोवाइड कर दें, तो अगर नहीं करते तो आपने प्रोडक्ट की प्राइस, अगर मैं आपको 120 कह रहा हूँ, तो तकरीबन उसको 100 में करोगे तो 120 मुझे 20 रुपीज़ शायद मुझे पहुँचाने के भी पड़ जाए पाकिस्तान में। ठीक है, अगर उससे नीचे चल जाएंगे तो और उसके बाद अगर मैं 30 कह रहा हूँ तो वो 25 के अराउंड हो जाएगी, तो पहुँच जाएगी, क्योंकि वो छोटी चीज़ है उस, और वो ज़्यादा आ जाएगी तो उसके 5 रुपये पर यूनिट में भी, 5 रुपये भी ज़्यादा ही लग रहे हैं, लेकिन 5 रुपये पर यूनिट उसके ऊपर कॉस्ट आ जाएगी।
उसके बाद चॉपर है तो उसके ऊपर भी अगर मैं 300 कह रहा हूँ तो 250 की मिलेगी, तो कहीं 300 की मुझे यहाँ पाकिस्तान में पहुँचेगी। उसके लिए एक मैंने स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि पर केजी यूनिट का वेट देखो, और पर केजी उससे पूछ लेना, जिससे भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें उससे पूछ लेना कि अगर 100 पीसेज हैं तो 100 पीसेज कितने बॉक्सेस में आते हैं। अगर एक ही बॉक्स में आ जाते हैं उसका वेट क्या होता है फिर, अगर 2 बॉक्सेस में आते हैं तो उनका वेट क्या होता है, 100 पीसेस का, 200 पीसेस का क्या होता है। 100 पीस का सिर्फ रेट निकालें, 800 केजी ऑलमोस्ट है पाकिस्तान में, विद इन 30-45 डेज पाकिस्तान में पहुंच जाता है ओशन के थ्रू 800 केजी का, 800 रुपीज़ पर केजी के ऊपर। तो वो फिर मैं उसके हिसाब से वैसे ही आगे निकाल लेंगे। डीडीपी अगर नहीं मिलता, ईएक्सडब्ल्यू मिलता है। मैंने क्योंकि कांटेक्ट किया था, मुझे किसी ने भी नहीं कहा था कि पाकिस्तान डिलीवरी होगी, कहते हैं आप एजेंट हायर करो। तो फिर मैंने एक एजेंट को किया हुआ था, 30 पर केजी शायद था, गुजरांवाला के अंदर पहुंच के ऊपर। अगर वो कराची है तो उसको कम, शायद डीडीपी उसका कम होना था, वो 700-800 में, शायद 600 में वहाँ पहुँच जाते हैं डिपेंडिंग। गुजरांवाला का जो मिला था वो 800 मिला था, तो मैं इसी को ही ऑप्ट करूँगा। ठीक है, बना लें एज आ पाकिस्तानी करें, और पाकिस्तानी शिप करवाना है और पाकिस्तान में ही सोर्स करवाना है तो उस हिसाब से कीजिएगा। ठीक है, डीडीपी मांगे, ईएक्सडब्ल्यू मांगे, एफओवी मांगे, जो प्राइस कम है वो बता रही है मुझे। ये आपका इसका प्रैक्टिकल होगा, जो करना चाहेंगे वो आप लोग करो, इसमें मैं रिकमेंडेशन नहीं लगाता, क्योंकि ये आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने करना है। आप कोर्स करें तो इसका फ़ायदा लेना है। और अगर प्रॉफिट हुआ, अगर सॉरी ये वाली आपकी सोर्स होती है, तो समझे कि आपका पहला प्रोजेक्ट है ये, मैंने लॉन्च करना है इसको, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, तो आई विल पे यू कि आपने सोर्सिंग किया तो उसके पेमेंट आपको कर दूंगा। तो इस तरह करके अब शायद आप लोग सारे कर लेंगे। वैसे भी आज ज़्यादा लोगों ने कर ही लेना था, लेकिन फिर भी मैंने ये चीज़ चले रख देता हूँ ताकि थोड़ी मोटिवेशन सी टाइप हो जाए कि सर इन करेंगे तो कुछ। प्रोडक्ट्स के अलावा भी कर सकते हैं हाँ, या इनके इन्हीं की अलावा भी मदद कर से? सकते, नहीं नहीं, इनके अलावा भी कर सकते। ठीक। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? सर अली बाबा पे अपनी इंडिविजुअल प्रोफाइल बना के करना है या कंपनी वाली डमी कोई? क्या अली पापा पे प्रोफाइल अपनी इंडिविजुअल अप्रोच से करनी है, या आपने कहा था कि अगर कोई कंपनी के थ्रू अप्रोच करें तो वो थोड़ा रिलायबल होता है? तो वो मांगते हैं कुछ उसके अंदर, लेट मी सी। मेरी भी वैसे सिंगल इंडिविजुअल की ही है। सर वो इस तरह नहीं होता कि आप अली बाबा पे अगर प्रोडक्ट सर्च करें, प्रोडक्ट हंटिंग करें, तो आप उधर अकाउंट बनाओगे तभी आप उनको मैसेज कर सकते हो ना, हाँ, अकाउंट अदरवाइज तो तो नहीं बनाना कर सकते। हाँ तो वो है, यही क्वेश्चन कर रही है। लेकिन वो कह रहे हैं सब क्या करना है ऐसे कंपनी नाम के। तो इसके लिए उसने मुझसे क्या मांगा है, कंपनी नेम, लॉगिन पासवर्ड, मैं सेलर हूँ, आई एम अ बायर, फिर भी मांगा उसने कंपनी नेम। सिर्फ उसने ये कंफर्म तो नहीं होनी चीज़, ईमेल एड्रेस है तो इसको आप ना किसी कंपनी का नाम पका बना लो ताकि उसको ये शो होगा। फुल नेम की जगह कंपनी का नाम लिख लो तो ये करा वो आ जाएगा। लेकिन जब भी आप कांटेक्ट करो तो सिंगल अपना अपने नाम पे बना लो। मैंने तो भी अपने नाम पे बनाया है, वो बात कर लेते हैं, आपको रिस्पॉन्स भी दे देते हैं। बस शो कर दो कि मेरी कंपनी है यहाँ पे, और वो उसको दिखाना पड़ेगा तो वो तो नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास ऐसा इस पे दिखाया जाए मेरी कंपनी बाहर की है।
होगा। बोथ करके आगे चले जाएं, बना लें नंबर वगैरह। मैंने तो सिंपल गूगल से लॉगिन कर लिया था इसको। वो चीज़ें अगर आपकी क्लाइंट है ना, अगर आपका क्लाइंट है तो क्लाइंट के उसके यूज़ करके किया जा सकेगा, फिर उसकी कंपनी सारी उसका रजिस्टर होगा बाहर वाले बंदे का। अभी आप इस तरह कर लें इंडिविजुअली। अच्छा अटेंडेंस किसकी रहती है जी? आइसक्रीम पिला लो। सर मुझे आप पर प्रोफाइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था। मैंने पहले जो वो प्रोफाइल बनाई थी ना, वो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड थी। तो उसमें मैंने ऐड की है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, एक वर्चुअल असिस्टेंट वाली अमेज़न की और एक कॉपीराइटिंग की। लेकिन वो मैं पहले वाली कंटेंट राइटिंग वाली जनरल प्रोफाइल है ना, वो मैं डिलीट करना चाह रही हूँ। मुझे कोई ऑप्शन कहीं मिल नहीं रहा, उसको कैसे मैं डिलीट कर सकती हूँ? फाइनल में गिग्स पे आओगी आप, ठीक है। गिग्स पे जाने के बाद आपने जो सी गिग डिलीट करनी है ना, उसको सिलेक्ट करेंगे, साथ उधर एक्शन आता है, वहां से डिलीट हो जाती है। नहीं, वो एक्चुअली वो गिग्स नहीं है, वो ऐसे एक प्रोफाइल नहीं जैसे होती है। हाँ जी, गिग्स नहीं है वो। अपवर्क पे वो प्रोफाइल एक आया हुआ है कि एक जनरल प्रोफाइल आपकी ये है कंटेंट राइटिंग की। तो दूसरी दो जो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल मैंने ऐड की है ना, वो अभी रिसेंटली ऐड की हैं। तो मैं, लेकिन वो पहले वाली जो कंटेंट राइटिंग वाली है ना, उसको मैं जनरल प्रोफाइल को ही डिलीट करना चाह रही हूँ। तो वो सेक्शन आपने उसमें क्या कौन सी नीच सेलेक्ट की थी सर वो बनाते हुए? कंटेंट राइटिंग थी वो। वो नहीं चेंज होना आप वो उसके अंदर नहीं आप आप चेंज होगी। आपको जो आपने लिखा हुआ है वो चेंज हो सकता है उसके अंदर। अगर उसका मैं टाइटल वगैरह ही चेंज कर दूं, अगर उसमें वहां पे मैं एफपी अमेज़न वगैरह ऐड कर दूं, टाइटल वगैरह चेंज हो जाएगा, लेकिन वो आपको पीछे जो हम बैकएंड पे वो कंटेंट राइटिंग ही रहेगी। तो हम एडमिन मोड में बनाते हैं इसकी, तो वो जी अब सर, वो तो आपका मैंने कंटेंट बनाई है राइटिंग अभी, रहेगा। वो हो गई है, उसमें स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में चले गई है, लेकिन जिस जनरल में नहीं आ रही। जिस आप जो स्पेशलाइज्ड है ना उसको एक वीए बनाओ और एक दूसरा स्पेशलाइज्ड में एक वीए की बना लो और दूसरी जो है वो लिस्टिंग की या जो जो दूसरा आपको लगता है उसकी बना लो। जी सर, दूसरी मैंने कॉपी राइटिंग की रखी हुई है ना। असल में मैं पहले कंटेंट राइटिंग के लिए कर रही थी ना, फ्रीलांसिंग फाइवर पे चल रही थी पहले। इस पे बनाई हुई थी, लेकिन कभी इसको किया नहीं ध्यान घोड़ा, वो इस वजह से कि कनेक्ट्स लेने पड़ते हैं, तो ये वो इस वजह से। लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि मैं चले इस पे करती हूँ थोड़ा सा फोकस, वो अब चेंज नहीं होता। आप वो कंटेंट न्यू राइटिंग वाली प्रोफाइल होगी, बना लो अपवर्क पे। आप जो दो स्पेशलाइज्ड मिलती है ना जो, जी, उनमें से एक कौन सी बनाई है आपने? एक एक कॉपी सर राइटिंग वो की? एडमिन सपोर्ट की, वर्चुअल असिस्टेंट की, और एक कॉपी राइटिंग की। तो बस ठीक है। वो जो आप जो दो बन गई हैं उसके जो दूसरी बनी है एडमिन सपोर्ट वाली, सेलेक्ट करवाता है आपसे प्रपोजल भेजते हुए किस प्रोफाइल से भेजना है। ओके सर, ठीक और है। आपकी कॉपी राइटिंग की है तो आप लिस्टिंग पे ज़रा फोकस करोगे तो वो आपको उस पे कुछ आया हुआ है रिव्यूज के? कोई भी नहीं, एक या दो कुछ? नहीं सर, मैंने उसको कभी देखा नहीं। प्रपोजल कुछ ओके। सेंड किए थे, वो जो फ्री कनेक्ट्स मिलते हैं, वो रिस्पॉन्स तो आए हैं कुछ ना, लेकिन अभी तक कोई मैं जॉब नहीं लैंड कर सकी सर। ओके, जॉब लैंड के अब मैं अभी बताता हूँ। मेरे दोस्त ने अभी रिसेंटली, जब मैं ऑफिस में होता हूँ वहाँ बिल्कुल साथ ही, उसने एक जॉब आई थी, एक कोई ई कॉमर्स का था प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर लिस्टिंग करनी थी। आई डोंट नो कौन सा था। उसकी वीडियोस देखी, जॉब को अप्लाई कर दिया और उसकी तरफ से इसको वो भी आ गया हुआ था मैसेज, जो कनेक्ट्स वापस मिलते हैं 10 मिल जाते हैं जैसे इनवाइट आती है कि इंटरव्यू की इनवाइट आती है, 10 कनेक्ट्स आपके पास वापस आ जाते हैं। तो लेकिन उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं था। उसके बाद गैप 6 आवर्स गैप, नो रिप्लाई। उसने उसकी वीडियोस साथ साथ देखी कि मैंने उसमें अप्लाई किया तो उसकी वीडियोस देखनी है। वीडियोस देख के उसने एक प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से था, क्योंकि तो प्रोडक्ट लिस्टिंग में इमेजेस लगानी थी, उसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग
की मदद से उसने इमेजेस लगाई, इमेजेस के पीछे वाइट बैकग्राउंड किया, उसने उसको सेंड की पीडीएफ फाइल कि मैं आपकी इमेजेस को ऐसे कर दूंगा। वो फ्री में सेंड हुई है एक फाइल। उसके बाद उसके कुछ देर बाद जब वो ऑनलाइन आई रात को, मेरा ख्याल है परसों की बात है, 1-2 बजे के करीब, तो उसने उसको रिप्लाई किया और उसने कहा कि ये मैं आपको एक्सेस देती हूँ अपने कंट्रोल का और आप मुझे एक फ्री लिस्टिंग करके दो। फिर उसने एक फ्री लिस्टिंग इन 1 और लगा उसको करते करते, और उसने फिर कल पूछा हुआ था कि आप कितने पैसे लोगे, तो उसने कहा कि जो भी है उसका डिसाइड होगी, तो उसको जॉब मिल गई। तो ये फ्री में वर्क हुआ और उसके बाद मिल गई। अगर कोई आपको इनवाइट सेंड कर देता है तो उसको फॉलो अप करने के लिए ये है कि आप उसको फ्री वर्क अपना दिखाओ करके, जो उसने डिमांड किया हुआ उसके वाले से, बेशक पीडीएफ बना के सेंड कर दो। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और सर जी मेरी कल की है, आपने एब्सेंट लगा दी है। तो आप कल कब आए थे? है था सर, मैंने लास्ट में आपको कहा, आपने कहा लगा देते हैं, है था कल में। आई लास्ट में? अच्छा जी। नहीं सर जी, इधर नागा शहर ताकि मंगल को भी था मैं ऑन नागा, इसका ना बिजली का परमर चल रहा स्वीगेस रोड पे। सर एक और बात मैंने आपसे पूछनी थी कि जब हम कीवर्ड रिसर्च की सर्विस देते हैं तो चले उसके लिए टूल्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो जो आते हैं हीलियम 10 में कीवर्ड्स आ गए, उनका सर्च वॉल्यूम देखा तो वही कीवर्ड्स हमने देने हैं ना, इसके अलावा और तो कुछ नहीं, उनकी स्पेसिफिक चीजें देखनी कि ये क्या है क्या नहीं, मतलब और तो कुछ भी नहीं देखना ना। नहीं, अगर आप सर्च वॉल्यूम देखो उसका 15,000 का, अब उस कीवर्ड को खोलते हो उसके ऊपर तो वो रेलेवेंट ही नहीं है कीवर्ड, तो वो कीवर्ड तो सर ना नहीं, हो। मतलब ये कि रेलेवेंसी वगैरह तो चेक कर लें, लेकिन अदरवाइज सिर्फ यही है कि सिर्फ हमने कीवर्ड से उसे टूल से लेने हैं कीवर्ड्स और वो क्लाइंट को प्रोवाइड कर देने हैं कि ये 10 से 15 कीवर्ड्स हैं, ये मैंने देखे हैं कि अच्छे हैं आपके प्रोडक्ट्स के लिए, तो बस दे दिए। हाँ जी। अच्छा, अगर आपने निकाल के देने तो बस वही जॉब है। फिर अगर उसने कीवर्ड्स ही मांगी है, कीवर्ड ही तो कीवर्ड्स वही जॉब है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, वो कुछ ना कुछ तो उससे आगे फर्दर करवाते हैं कीवर्ड नहीं सर्चिंग सर, के साथ। एक्चुअली वो मैं एक जॉब प्रपोजल देख रही हूँ ना, उसमें उसने लिखा हुआ है कि कीवर्ड रिसर्च आपने ये टास्क करना है, पीपीसी मैनेजमेंट ये वो, तो कीवर्ड रिसर्च से इसलिए मेरे ज़हन में आया कि उसके अलावा और क्या हाँ, करना हो सकता। अब देखे ना कीवर्ड उससे बता रहा है कि पीपीसी आपका मेन मेरा पीपीसी है, उसके अंदर हमने कीवर्ड रिसर्च करने हैं और उनके ऊपर पीपीसी रन करनी है। तो कीवर्ड रिसर्च में और बस यही है, कुछ भी नहीं है। कीवर्ड निकाल लेने और उनके ऊपर पीपीसी रन कर देनी है। अभी भी यहाँ से आपके एक पहले स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन था कीवर्ड से रिलेटेड, मैं सिर्फ यहाँ पे बताता हूँ। एक हमारा है बैम्बू स्ट्रीमर, वो रैंकिंग का था, ठीक है। बैम्बू स्ट्रीमर, $21,000 का सर्च वॉल्यूम और 35,000 का सर्च वॉल्यूम, 19,000 का सर्च वॉल्यूम। चले इसको मैं खोलता हूँ, ये भी इसका भी 13,000 का सर्च वॉल्यूम जो हमारे उसके ऊपर मैच करता है। मैं इस पे अमेज़न पे खोलता हूँ। क्या ये हमारी प्रोडक्ट है? नहीं है, लेकिन ये टॉप 10 में आ रहा है कीवर्ड्स पे, तो दिस इज नॉट अ रिलेटेड कीवर्ड टू आवर प्रोडक्ट, तो हम इसको स्किप करेंगे। अब ये हमारा अब कीवर्ड सर्च करके दे रहे हैं तो हम ये वाला कीवर्ड नहीं देंगे। फिर इस तरह आगे देखते हैं इंस्टेंट पॉज स्ट्रीम और बास्केट, अगर ये वो है अमेज़न पे जाके उसको सर्च करना है। टॉप मोस्टली एक उसी तरह की प्रोडक्ट आनी चाहिए जो हमारी प्रोडक्ट है। यहाँ पे एक तो स्पॉन्सर्ड में ही आ रही है सिर्फ बैम्बू, बाकी तो नहीं आ रही। और इसके अंदर यहाँ पे एक तो यहाँ पे नहीं लिखा होता CPR गिवअवेज प्रमोशंस, यहाँ पे नहीं मेंशन, जंगल स्काउट का सर क्वेश्चन है जी।
ये जो हमारे रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, हमें वो कीवर्ड्स हम बैक एंड में यूज कर सकते हैं आपको बिकॉज ऑफ एग्जांपल देखिए, ट्रैफिक हमें है। जो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, मुझे तो मेरा मतलब है कि जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं हमारे, ठीक है, उसमें हम्म, थोड़ा सा चेंज है तो हम उसे बैक एंड में यूज कर सकते हैं एज अ के हाँ ट्रैफिक्स के लिए। हाँ, सर्च टर्म में हम यूज कर सकते हैं उसको, थोड़ा सा चेंज है। जैसे कोई एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये है, स्टीम पॉट, स्टीमर पॉट, स्टीमर है लेकिन आगे वो नहीं है। जी सर। सर लेकिन इधर एक मसला ये भी आएगा ना कि अगर हम पीपीसी ऑटो चलाते हैं स्टार्टिंग में अपने कीवर्ड्स गेन करने के लिए, तो अमेज़न अपनी मर्जी से जो हमारी लिस्टिंग में और बैक एंड सर्च टर्म में जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं वो उनके थ्रू हमें हमारा पीपीसी रन करता है। तो इस उनके ऊपर कहता तरह है तो जिस इसका ये हमें वहाँ पे डिसएडवांटेज नहीं है इस चीज़ का कि अगर हम वहाँ पे रिलेटेड होगा, कीवर्ड्स लेते हैं। वहाँ पे होगा, उसको फिर हम इसीलिए उन कीवर्ड्स को हम नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड कर देंगे कि इसके ऊपर नहीं चलानी। अच्छा, वो हमारे बेसिकली नेगेटिव कीवर्ड्स में चला जाएगा लेकिन उसमें वैसे हमें जो ट्रैफिक मिलेगी ज़रूर, लेकिन उसमें पीपीसी नहीं रन होगी। पीपीसी नहीं रन होगी, वो जरूर वो वहाँ को सर्च करेगा तो आपकी प्रोडक्ट अब कहाँ पड़ी होगी। अगर रेलिवेंट नहीं है, इररेलेवेंट ही कीवर्ड है, जैसे स्टीमर पॉट, आई डोंट थिंक कि अब यहाँ पे कोई रेलिवेंसी है, तो इसको तो बिल्कुल ऐड नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी चेंज होती है, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे आई थिंक ये वेज स्टीमर है, इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। ये भी दूसरे ही सारे कोई प्रोडक्ट बिल्कुल भी मैचेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको कोई अगर आना है तो बैम्बू स्टीमर, स्टीमर बास्केट फॉर कुकिंग, यहाँ पे बैठे हुए हैं फिर भी लोग, इसने अपने को यहाँ पे रैंक करवाया हुआ है। एक है, बाकी तो स्पॉन्सर्ड है, ये दूसरा, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये दो लोग, तीन, ये ऑर्गेनिकली है, 4 5 6, चलो ये है एक। लेकिन इसका भी देखें, स्टीमर हमने यूज कर लिया होगा, बास्केट जे ऐड किया जा सकता है, स्टीमर बास्केट फॉर कुकिंग। अब ये 4 वर्ड्स का है, स्टीमर बास्केट फॉर कुकिंग। ये जो हमारा सब्जेक्ट मैटर आता है ना, उसके अंदर ये चीज आ सकती है। कुछ प्रोडक्ट सब्जेक्ट मैटर का बैक एंड पे आता है ऑप्शन, सर्च टर्म वाली फील्ड के अंदर ही, वो कीवर्ड्स वाले टैब के अंदर ही आता है अच्छा, ये सब्जेक्ट फिर मैटर, ब्रॉड उसके अंदर ब्रॉड ये, भी आ जाएगा ना। हाँ ये ब्रॉड में आ जाएगा, ये वहाँ पे आ सकता है, स्टीमर बास्केट फॉर कुकिंग, हम इसको वहाँ पुट कर सकते हैं अगर हमारे सर्च टर्म में जगह नहीं है। सर्च टर्म में हम फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता, और इस बैम्बू स्टीमर 10 इंच स्टीमर स्टीमिंग बास्केट बन स्टीमर, अगर ये रिलेवेंट है, इन पे प्रोडक्ट्स आपकी आ रही हैं और हम इनको यूज नहीं कर सक रहे उस लिस्टिंग के अंदर कहीं पे भी नहीं, तो फिर हम सबमिट करेंगे। मैं यहाँ पे देखना चाह रहा था कि गिवअवेज मोस्टली मे बी बैम्बू स्ट्रीमर के ऊपर 21,000 का है, तो 400 500 कीवर्ड्स होंगे। यहाँ पे हम खोलते हैं मैग्नेट, CPR गिवअवेज की बात कर लेते हैं। ये जब हंटिंग वाला करेंगे ना हम, तब आपको, बाकी जिनको नहीं पता उनको तब समझ आएगी। वैसे तो थोड़ा बहुत आइडिया है CPR गिवअवेज क्या आते हैं, तो इसलिए समझ में इसमें करेंगे। यहाँ पे हम बैम्बू,
इतना कम दे रहा है ये तो। मार्केट है, अच्छा कनाडा की मार्केट है। चलिए कनाडा में हो गया तो इधर ही मैंने, अच्छा कनाडा मार्केट में हमारा जो सर्च वॉल्यूम है वो है क्राइटेरिया 5000 के ऊपर, 2-3 कीवर्ड्स को मिला के 5000 हो सकता है। यहाँ पे ये आ रहा है 8000, सॉरी 808280। कंपीटिंग प्रोडक्ट लेस देन 10000 और स्पॉन्सर्ड इसमें 299 है। कंपीटिंग प्रोडक्ट यहाँ सॉरी सीपीआर की वजह 216 है। अगर आप इससे कम भी करना चाहते हो तो कोई ऐसा कीवर्ड हम देखेंगे जो 5000 को तो टच करता हो, 5000 को टच करता हो, या हमने कोई ऐसे देखेंगे $3000 सर्च पर 4000 दे रहा हो, ये कनाडा मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो वो उसके ऊपर लेकिन गिव हमारे 1+ आ रहे हैं या 120 आ रहे हैं। यहाँ पे हमें 216 करने पड़ रहे हैं, वहाँ पे 110 आ रहे हैं। तो हम उसके ऊपर पीपीसी उसके ऊपर सॉरी गिव अवेज कर देंगे कि वहाँ पे अगर उसका इतना सर्च वॉल्यूम वहाँ पे भी है, वहाँ से भी कुछ सेल्स आ रही हैं, तो वहाँ पे हम रैंकिंग करवा लेते हैं पहले। वहाँ से भी ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं हमारे सप्लायर्स को, तो वहाँ से हमें ऑर्डर्स कम आएंगे बट हमारा बजट भी तो कम लग रहा है। तो इस हिसाब से जो भी आप जेब देख के क्लाइंट की कितना इन्वेस्ट करना चाह रहा है उस हिसाब से आप सजेस्ट कर सकते हो। मैडम उसको बता देंगे कि मेन कीवर्ड आपका बैम्बू, अगर इस पे आप रैंकिंग कर लेते हो तो स्टेटमेंट बैम्बू थीम पॉट इन चीज़ों के ऊपर आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली कुछ ऊपर आ जाएगी और बाकी हम पीपीसी के थ्रू रहेंगे। अब तो मोस्टली वैसे भी पीपीसी के ऊपर ही चीज़ हो रही है, गिव अवेज को कम किया है। लेकिन फिर भी गिव अवेज बेस्ट है जल्दी करने के लिए, 8 दिन में आप ऊपर आ जाते हो। सर्च वॉल्यूम मिल गया है, यहाँ पे टूल्स वर्क नहीं करते कनाडा में, इसको मैं बस सर्च करूँगा। इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा था 8000 का, लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। एक तो इसमें डिमेंशनल रेट बहुत ज़्यादा है, हैवी भी बहुत है, बजट ज़्यादा चाहिए होगा। फिर 216 गिव अवे भी हैं, वो भी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं कोई और इससे रेलेवेंट कीवर्ड निकालता हूँ, यहाँ से लेके आते हैं जंगल स्काउट से कनाडा मार्केट के अंदर, यहाँ पे इसने दिखाया नहीं, हीलियम 10 ऐसा नहीं करता है। सिर्फ 3 दिखा दी है और एक ही सिर्फ मैचेबल है। वेरी डिफिकल्ट टू रैंक, इजी टू रैंक, नो वेरी डिफिकल्ट टू रैंक। 11, 28, 199, 21, 14। इसको यार जो टूल्स होंगे ना तब हम देखेंगे। वैसे इसकी सेल्स यहाँ पे नहीं शो कर रहा, तो इसकी सेल्स कम है, लेकिन इतनी कम नहीं है जितनी बिल्कुल यहाँ पे आ रही है। कनाडा मार्केट में हम मैनुअल ट्रैकिंग करेंगे इस प्रोडक्ट की। आप ये याद रखिए कि बेमोस रिवर हमने कनाडा मार्केट में ट्रैक करेंगे, इसका हंटिंग करेंगे। सर आपने कोई टास्क दिया है तो प्लीज रिपीट कर। टास्क आपका ये है, कोई भी प्रोडक्ट आप एक चूज कर लो किसी भी मार्केट की, उसका अगर आप अमेज़न की कर रहे हो तो उसके लिए आपको अमेज़न कैलकुलेटर पे जाके अपने लास्ट प्राइस पता होना चाहिए कि कहाँ पे मेरा 25% प्रॉफिट निकल रहा है। कल हमने देखा था कि कैसे प्रॉफिट कैलकुलेशन होती है अमेज़न कैलकुलेटर के ऊपर, उस प्राइस का आपको पता होना चाहिए और फिर आप उसकी सोर्सिंग आपने करनी है।
किसी भी उस बंदे को, या फिर आपने अलीबाबा से ही करनी है, सिर्फ 68 88 को नहीं छेड़ना, अलीबाबा पे रह के सिर्फ सोर्सिंग करनी है और उस प्राइस तक लेके आना है उसको। आपकी कन्वर्सेशन 3-4 दिन में भी चले, मे बी आप उसी दिन उसको ले आओ, मे बी 3-4 दिन ले आओ। तो अगर आप अमेजोन के लिए कर रहे हो और किस मार्केट के लिए कर रहे हो, तो फिर आप उस मार्केट का डीडीपी लोगे। आपको अगर मैंने यूएस से शिप करना है या इंग्लैंड शिप करना है या कनाडा शिप करना है, आपको फिर उसका डीडीपी रेट चाहिए, और वो डीडीपी रेट उतना होना चाहिए जहाँ पे आपका 25% प्रॉफिट निकल रहा है। अगर आप पाकिस्तान के लिए, जो मैंने 3 प्रोडक्ट्स बताई हैं, एक वाटर पैम्प डिस्पेंसर मैनुअल वाला, और एक स्पीडी चॉपर मैनुअल, और एक ब्यूटी ब्लेंडर, इन सबको अगर करना है तो ब्यूटी ब्लेंडर का रेट जो फाइनल है, जो रिक्वायर्ड है, जिसके ऊपर प्रॉफिट है, वो है 30, और जो चॉपर है उसका है 300, और जो आपका डिस्पेंसर है उसका है 120। ये फाइनल रेट्स हैं जिसके ऊपर पहुंच पा रही है। तो इससे 50-50, जिसमें 20 जो सस्ता है उसमें 5 रुपीज़ कम, जो महंगा है जैसे 300 वाला है उसमें 250 का, और जो दूसरा है 120 वाला उसमें 90 से लेके 100 तक। अगर इतने में सोर्स होगा तो उसकी डीडीपी हमें पड़ेगी। डीडीपी अगर आप खुद निकालना चाहोगे तो आपको मैंने बता दिया कि उससे आपने क्वांटिटी करनी है कि 100 एक बॉक्स के अंदर कितनी क्वांटिटी है और उस बॉक्स का वेट क्या है। सपोज कहता है वो एक बॉक्स के अंदर 100 पीसेस है, और 100 पीसेस का जो वेट बनता है वो बनता है 20 किलोग्राम्स। अब 20 किलोग्राम्स और 100 उसके अंदर वो है, अब ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो हर किलोग्राम के ऊपर 800 पर केजी 800 रेट है पाकिस्तान के अंदर, गुजरावाला तो पहुंच के साथ 800 मल्टीप्लाई बाय 20, ये 16,000 रुपये बनता है। और प्रोडक्ट की कॉस्ट मैंने आपको बताई है वो है 25 लीस्ट, वो जो छोटे वाली है उसकी बात कर रहा हूँ। 25 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके 2500, सही 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 2500 प्लस 16,000 इज इक्वल टू 18,500 डिवाइडेड बाय 100 पीसेस है हमारे। तो ये हमारा रेट निकला है 185 एक का। तो हमें क्या चाहिए, मैंने उसकी ना वो ज़्यादा लगाई है, जो केजी से वो ज़्यादा लगाई। प्रोडक्ट बहुत हल्की है, वो वाली बहुत लाइट वेट है। तो मैं यहाँ से देख के करके देखते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्यूटी ब्लेंडर, आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकोगे। चलो मैं पहले वाले की कहता हूँ 0.31 का बेच रहा है, लोएस्ट प्राइस। वो कितने पीसेस पे है, 1 लाख पीसेस पे। चलो ये 10,000 या 1000 पीसेस 0.36, एक का वेट है सिंगल क्रॉस वेट 0.052 kg। ओके, और ये है 12 मल्टीप्लाई 6। अब आप देख लो कि आपको ये वाली कॉस्ट पड़नी है, ये वाली कॉस्ट पड़नी है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डोमेस्टिक कॉस्ट पड़ेगी या ग्रॉस ये वाली कॉस्ट पड़ेगी, ग्रॉस कॉस्ट। इसके लिए सिंपली 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5000, सेंटीमीटर्स में हो तो 5000 के साथ डिवाइड करना है। ये बनती है 0.086, ठीक है, डिमेंशनल कॉस्ट है इसमें, क्योंकि ये जो है ये 0.052 और जो मेरे पास लिए 0.08 वो ज़्यादा है, डिमेंशनल कॉस्ट ज़्यादा है, तो हमें वो कॉस्ट पड़ेगी। अब ये 0.086 एक केजी में कितने बनते हैं, आई थिंक ये ग्राम्स में बनता है 86 ग्राम। 1000 का केजी होता है 1000 ग्राम का, 1000 डिवाइडेड बाय 86। आपके ये एक केजी, ठीक है, 11 पीसेस आएंगे, और एक केजी का रेट मैंने आपको बता दिया 800 डिवाइडेड बाय 11, 72 कॉस्ट है।
11 की एक की कॉस्ट 72 है शिपमेंट कॉस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप इससे एक्चुअल रेट लोगे तो फिर हमें इसका पता लगेगा। इस हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस है 800 kg। अब पता नहीं मैंने कैलकुलेशन भी मेरी भी इस तरह है। आप बस EXW रेट लेके आना है सर, क्योंकि मैं काम तो नहीं है, EXW का आपने रेट लेके आना है बस, इसका मैन्युफैक्चरिंग का रेट। ये मुझे यहाँ पे जाके कह रहा है 131 का, तो ये 31 का तो यहाँ पे भी मेरा ख्याल है ये सोर्स नहीं होनी प्रोडक्ट, इसको तो रहने देना। NPKR, हाँ ये नहीं होनी सोर्स। ब्यूटी ब्लेंडर को ना कीजिएगा, ये प्राइस वो नहीं मिलनी जो हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी ने क्वांटिटी मंगवाई होगी तो फिर ही मिलेगी। और वो जो दूसरी जो चीज़ें हैं उनका मिनिमम ऑर्डर हमने करना है, मैक्सिमम ऑर्डर हमारा होगा 400 यूनिट्स या 300 400 यूनिट्स तक। आप उसको 50 से 100 से शुरू करो और उसको आहिस्ता आहिस्ता 200 300 तक लेकर जाना, ठीक है। अगर शुरू में ही आप 300 कह दोगे तो वो फिर आपको रेट तो शायद मिल जाएगा, लेकिन उतना नहीं होगा, हम उसको कम नहीं करवा सकेंगे। तो स्टार्ट में 100 पीसेस, फिर आप उसको कहना चलो 200 पीसेस का बता दो, फिर 300 का पीसेस, या स्टार्ट में आप तीनों का पूछ लेना। 300 मैक्स साइज से ज़्यादा यूनिट्स नहीं मंगवाने, टेस्टिंग फेज है तो इससे ज़्यादा मंगवा के हम सेल ही ना कर सकें तो मसला नहीं होगा। तो उस हिसाब से आपने उससे प्राइसेस लेनी है। वाटर पम्प डिस्पेंसर और एक चॉपर रह गया उसकी, ये ब्लेंडर को रहने देना, ब्लेंडर का रेट नहीं निकलना, कभी भी निकलना। अच्छा नहीं, अजान हो गई है।